जाते, संत बन जाते। हम लोग तो ठठेरे की बिल्ली हो गए, फटकार सुनने के अभ्यस्त हो गए, और नहीं तो फटकार के बदले में बस वहीं पर धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र शुरू हो जाता है। पर गोस्वामी तुलसीदास जी के अंदर तो जो गुरुदेव के द्वारा स्थापित संस्कार थे, वो घटना कोई ऐसी घटित हो जाती है जिसके कारण जीवन में नया मोड़, उसी संस्कार बस वो प्रस्फुटित हो गए और तब वो वैराग्य हो गया। राग के केंद्र से जहाँ आघात पहुंचा तो वो वैराग्य हो गया और वो चल पड़े प्रभु के मार्ग में, प्रभु के चरणों में अनुराग। और उसका तात्पर्य क्या हुआ कि हमारे सामने दो केंद्र हैं, एक और प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति का साम्राज्य ये संसार है, और दूसरी ओर ईश्वर है। और हमें ईश्वर से अनुराग करना है, ईश्वर से प्रेम करना है, पर यही माया मोह के कारण, अज्ञान के कारण हमारी सारी आसक्ति, हमारा सारा अनुराग वही संसार और प्रवृत्ति के पीछे। और तब अगर हमें संसार में दोष दिखाई दे, प्रवृत्ति के दोष अगर हमारे सामने आए जिसके प्रति हमारे राग है, अगर वहां से आघात पड़े और वो अनुराग भगवान के चरणों में हो जाए, तब जो है वो भगवान के चरणों में प्रेम हो सकता है। इसीलिए देखिए कितनी बड़ी मनोवैज्ञानिक बात है कि एक व्यक्ति रोगी है, डॉक्टर ने कहा आपको मधुमेह का शिकायत है, आपको मिष्ठान नहीं खाना है, मीठा आपके लिए वर्जित है, पर फिर भी जानते हुए भी व्यक्ति उसको छोड़ क्यों नहीं पाता? जानता है कि मिठाई खाने से रोग की सृष्टि होगी, रोग की वृद्धि होगी, मेरे शरीर स्वस्थ हो जाएगा, पर मनोविज्ञान क्या है, क्यों अपने को रोक नहीं पाता? स्वाद और रस के कारण, क्योंकि जो स्वाद मिलना है वो तो तत्काल मिलता है, और जो रोग की संभावना है वो तो भविष्य में है, और वो भी संभावना है, ये पता तो है नहीं कि होगा कि नहीं होगा, ये तो डॉक्टर का कहना है। और इसलिए व्यक्ति अपने को धोखा दे देता है, और जो स्वाद और आनंद जो मिल रहा है उसको वर्तमान में तुरंत ही ले लेता है। तो जब तक हमें किसी भी वस्तु को जब हमें छोड़ना है, उसकी अगर हमें बुराइयां हमारे सामने नहीं आएगी, उसकी बुराई हमें नहीं दिखाई देगी, हमको उसमें दोष दर्शन नहीं दिखाई देगा, तब तक उस प्रवृत्ति को, संसार को हम छोड़ ही नहीं पाएंगे। और उसके साथ साथ जब तक हमें विकल्प न मिल जाए उसका, तो विभीषण जी की क्या स्थिति थी कि विभीषण जी रावण के चरित्र को अच्छी तरह से जानते थे, उनके दोषों से भी अवगत थे, उनकी सारी बुराइयों से भी अवगत थे। ये सब जानते हुए भी पर विभीषण को रावण में गुण बुद्धि भी उतनी ही थी। दोष बुद्धि तो थी, पर साथ में गुण बुद्धि भी इतनी थी। गुण बुद्धि क्यों थी? क्योंकि उसने यही समझ लिया कि रावण वैसे तो बड़ा असहिष्णु माना जाता था, धर्म के प्रति जहां भी यज्ञ हो रही, पूजा हो रही, वहां राक्षसों को भेज करके ध्वंस कराता था, पूजा पाठ का विरोधी था। पर उन्होंने स्वयं विभीषण के लिए एक मंदिर का निर्माण करवा दिया, हरि मंदिर तहबिंद बना, और विभीषण को पूजा करने की छूट दे दी थी। और तब विभीषण को यही लगा कि देखो मेरा भाई और लोगों के प्रति भले ही कितना ही असहिष्णु हो, पर मेरे प्रति तो वो कितना कृपालु है, कितना सहिष्णु है, और इसीलिए वो मेरे प्रति सद्भाव रखता है। ये गुण बुद्धि जो विभीषण के मन में थी, बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। अगर किसी वस्तु को आपको छोड़ना है, जब तक आप उसमें पूर्ण रूपेण दोष दर्शन नहीं करेंगे, और अगर उसमें गुण दर्शन भी होगा, तो आप कभी भी उस दोष को छोड़ नहीं पाएंगे।
आजकल तो विचार स्वतंत्रता का युग है। एक समालोचक ने लिखा था कानपुर के ही अखबार में कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो रावण के साथ बड़ा अन्याय किया। रावण में इतने गुण भी थे, वो इतना बड़ा पंडित था, इतना बड़ा बलवान था, ज्ञानी था, इतने गुण थे, और उन्होंने केवल उनकी निंदा की। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने न्याय नहीं किया रावण को। पर महाराज जी का कहना क्या है कि अगर आप रावण में गुण दर्शन करेंगे, अगर आप महारानी कैकेयी में गुण दर्शन करेंगे, तो आप रावणत्व की वृत्ति से कभी भी मुक्त नहीं हो पाएंगे, रावण को कभी छोड़ ही नहीं पाएंगे। आजकल तो यही फैशन चल पड़ा है। मौलिक चिंतन के नाम पर रावण में गुण दर्शन, महारानी कैकेयी में गुण दर्शन। कैकेयी बहुत महान थी कि गोस्वामी तुलसीदास जी के सिद्धांत के अनुकूल। एक व्यक्ति ने मुझे कहा था, मैंने कहा अगर आपको बहुत महान लगती तो अपनी कन्या का नाम कैकेयी रख दीजिए, और तो जाने दीजिए, आप अपने व्यापार में अपनी इंडस्ट्री का नाम कैकेयी इंडस्ट्री रख दीजिए। किसी ने क्या महारानी कैकेयी के नाम से किसी अपनी बहू, बेटी, पोती, नाती किसी का नाम देख प्रशंसा बड़ी करते हैं। पर समझने की आवश्यकता कि ये जो मनोविज्ञान है, ये प्रसंग केवल मानस नहीं, महाराज जी तो सर्वत्र महाराज जी की दृष्टि जाती है। कितना बड़ा सांकेतिक प्रसंग हमारे भागवत के आचार्य आज गिरिजानंद जी महाराज, परम प्रातस्मरणीय परम पूज्य अखंडानंद जी महाराज, क्या अद्भुत व्याख्या, कितना सुंदर प्रसंग श्रीमद् भागवत में दिया। प्रसंग क्या है आप जानते हैं कि कंस की बहन है देवकी, और देवकी का विवाह वसुदेव जी से संपन्न होता है। और विवाह होने के पश्चात जब कंस अपनी बहन को विदा करने लगा, तो रथ पर बिठाकर आदर पूर्वक जब विदा कर रहा है, सारथी बैठ करके रथ हाँकने लगा, तो तुरंत ही कंस ने आवाज दी और सारथी को आदेश दिया कि तुम नीचे उतर जाओ, मेरी बहन का रथ मैं स्वयं हाँकूंगा। आदेश दिया, सारथी उतर गया, कंस बैठ गया, रथ हाँकने लगा। जब ये दृश्य सब जो लोग उपस्थित थे उन्होंने देखा, स्वयं देवकी के मन में ये हुआ कि देखो मेरा भाई कितना प्रेम करता है, राजा होकर के भी कितना सभ्य है, कितना निरभिमानी है, कितना विनम्र है कि वो मेरा रथ हाँकने के लिए प्रस्तुत हो गया, कितना मुझसे प्रेम करता है। और जहां कंस हाँक करके जा रहा था, उसी समय आकाशवाणी, और आकाशवाणी में ये स्वर, ये शब्द सुनाई दिया कि कंस, जिस बहन का, जिस देवकी का रथ तुम हाँक रहे हो, उसी के गर्भ से 8वीं संतान जो उत्पन्न होगी वही तुम्हारी मृत्यु का कारण है। और तब वो स्वर सुनते ही कंस छलांग मार के रथ से नीचे उतरा, और उतरने के बाद देवकी के बाल पकड़ करके, चोटी पकड़ करके घसीट के नीचे उतार करके और उसको मारने के लिए तत्पर हुआ। आश्चर्य होता है। परम पूज्य महाराज जी तो ऐसे प्रसंगों को जहां पर बढ़ते हैं तो वही रुक जाते हैं, गति रुक जाती है।